आज का अंश भजन संहिता 3 वचन 1 से 8 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। सेला। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। सेला। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। उठ, हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। सेला। आमीन। हम अक्सर यह कहते हुए सुनते हैं कि जीवन कष्टों का सिलसिला है। इसका मतलब है कि जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं जब हमारे सामने बहुत मुश्किल परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। स्वास्थ्य, धन, बच्चों की चिंताएं, परिवार की समस्याएं, ऐसी बहुत सी बातों के कारण हम मुश्किलों में पड़ जाते हैं। जब मैं बहुत से घरों में भेंट करने जाता हूं और विश्वासियों के साथ संगति करता हूं, तो हम कई तरह की बातें साझा करते हैं। काश सिर्फ अच्छी बातें ही होतीं तो कितना अच्छा होता। सचमुच हमारे सामने बहुत सी कठिन परिस्थितियां आती हैं। कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिन्हें बिना आंसू बहाए सुनना मुश्किल होता है, और कई ऐसी भी होती हैं जिन्हें सुनते हुए मन भारी हो जाता है। ऐसे कई मौके आते हैं जब हम यह सोचते हुए प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हमें इतनी मुश्किलों से क्यों गुजरना पड़ता है। हम जो विश्वासी का जीवन जीते हैं, हमें इतनी कठिनाइयां क्यों सहनी पड़ती हैं। ऐसी कई परिस्थितियां होती हैं जब हमारे मुंह से अपने आप यही प्रार्थना निकलती है, हे प्रभु, कृपया इस समस्या का समाधान कीजिए। कठिनाइयां और मुश्किल परिस्थितियां तो बहुत होती हैं, लेकिन उनमें से लोगों के कारण आने वाली कठिनाइयों को सहना और भी मुश्किल होता है। एक सर्वेक्षण में यह जानने की कोशिश की गई कि इंसानी रिश्तों में सबसे अपमानजनक अनुभव क्या होता है। पहला है जब आपके अस्तित्व को नजरअंदाज किया जाता है। जब आपके किसी भी प्रयास, आपकी बातों और आपके कामों का कोई मतलब नहीं रह जाता। जब उन्हें यूं ही खारिज कर दिया जाता है। जब आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे आप वहां हैं ही नहीं, तब उस नजरअंदाजी से व्यक्ति सबसे ज्यादा अपमानित महसूस करता है। दूसरा है जब भरोसे के रिश्ते में धोखा मिलता है। जब सालों का विश्वास, लगाव, दोस्ती, साझेदारी और प्यार किसी पल किसी स्वार्थ या लालच की वजह से टूट जाता है, तो वह धोखा सिर्फ रिश्ते को नहीं तोड़ता, बल्कि दिल में एक गहरा घाव और अपमान छोड़ जाता है। और तीसरा है जब सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता है। जब लोगों के सामने बेइज्जत किया जाता है, अपनी निजी बातें उजागर कर दी जाती हैं, मजाक उड़ाया जाता है और आत्मसम्मान को कुचल दिया जाता है, तब व्यक्ति बहुत अपमानित महसूस करता है। आप क्या सोचते हैं? क्या आपने अपने रिश्तों में इन 3 प्रकार के अनुभवों का सामना किया है? ऐसे समय में हालात बहुत मुश्किल हो जाते हैं। मैं भी एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसे रिश्ते निभाना बहुत पसंद है, लेकिन जब किसी गलत फहमी की वजह से भरोसा टूट जाता है तो बहुत मुश्किल होती है। और जब इसके कारण मेरे अस्तित्व को नजरअंदाज किया जाता है और एक तरफा अपमान का सामना करना पड़ता है, तो मैं ऐसी भावनाओं में घिर जाता हूं जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हम अक्सर सुनते हैं कि इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यह बात सच लगती है, लेकिन यह सुनकर दुख भी होता है। हमें एक दूसरे के साथ ही रहना और जीना है, और यह सोचना कि हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते, बहुत दुख की बात है। आज के वचन में दाऊद बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में है। यदि आप उपशीर्षक को देखें तो लिखा है, दाऊद का भजन जब वह अपने पुत्र अबशालोम के सामने से भागा। अभी मैंने जिन 3 अपमानजनक स्थितियों का जिक्र किया, दाऊद उन तीनों का एक साथ सामना कर रहा था। एक राजा के रूप में उसके अस्तित्व को नजरअंदाज किया गया। उसे अपने ही बेटे से, जो उसके प्रेम और भरोसे का पात्र था, धोखा मिला, और बहुत से लोग उस पर उंगलियां उठा रहे थे। वे उसकी निंदा कर रहे थे और कह रहे थे,
अब उस राजा का अंत हो गया है। वह सार्वजनिक रूप से मजाक का पात्र बन गया था। यह कितनी अपमानजनक स्थिति होगी। वह एक देश का राजा था। यह कितना अपमानजनक रहा होगा। एक बेटे का अपने पिता के खिलाफ विद्रोह शायद दुनिया के किसी भी घाव से गहरा धोखा है। दाऊद अबशालोम से बहुत प्यार करता था, लेकिन अबशालोम ने सेना खड़ी करके विद्रोह कर दिया और अपने पिता को मारने की कोशिश की। दाऊद को जल्दबाजी में महल छोड़ना पड़ा, और वह कितनी जल्दबाजी में भागा होगा। शायद वह बिना जूते पहने आंसू बहाते हुए भागा होगा। जब उसने खुद को राजा के वस्त्रों में नहीं, बल्कि एक भगोड़े के रूप में, राजा के काफिले में नहीं, बल्कि शरणार्थियों के झुंड में देखा होगा, तो वह कितना निराश, भ्रमित और अपमानित महसूस कर रहा होगा। उसे उसी देश से निकाल दिया गया था जिसे उसने संवारा था। जिन मंत्रियों पर उसने भरोसा किया था, उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया। वे उस पर उंगलियां उठाने लगे। वे कहने लगे, परमेश्वर ने अब दाऊद को छोड़ दिया है। परमेश्वर की कृपा समाप्त हो गई है। लोगों के ताने दाऊद के दिल में चुभ रहे थे, लेकिन दाऊद ने शिकायत नहीं की। उसने सारी स्थिति को परमेश्वर के सामने रख दिया। दाऊद उस स्थिति का वर्णन इस प्रकार करता है। एक पद में वह कहता है, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। फिर 2 पद में वह कहता है कि लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। और 6 पद में वह कहता है, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। यह कितनी भयावह स्थिति होगी। उसके सामने ऐसी स्थिति थी जिसमें वह पूरी तरह से विवश था। वास्तव में उस समय किसी के भी देखने से ऐसा लगता था कि दाऊद को परमेश्वर ने त्याग दिया है। ऐसा लग सकता था कि वह परमेश्वर के न्याय के कारण नष्ट हो रहा है। कोई भी उस स्थिति में दाऊद को देखता, जो पूरी तरह से असहाय था, तो यह महसूस कर सकता था कि परमेश्वर की कृपा का हाथ उससे उठ गया है। लेकिन दाऊद खुद ऐसा नहीं सोचता था। यह सच था कि वह जीवन और मृत्यु के संकट में था, लेकिन वह इस सच्चाई को नहीं भूला था कि परमेश्वर अब भी उसकी रक्षा कर रहे हैं। इसलिए दाऊद ने स्थिति के आगे हार मानने, निराश होने या शिकायत करने के बजाय परमेश्वर को और भी मजबूती से थाम लिया, और वह यह घोषणा करता है। 3 और 4 पद में लिखा है, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं, और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। सेला। आमीन। वह क्या कहता है? वह परमेश्वर को मेरी ढाल कहता है। यह ढाल एक सुरक्षा कवच को दर्शाती है जो मुझे आगे और पीछे से घेरे हुए है। यह ढाल दुश्मन के हमलों से बचाने वाला सबसे महत्वपूर्ण हथियार था। दाऊद जानता था कि परमेश्वर उसके सबसे करीब रहकर उसकी रक्षा कर रहे हैं और उसकी मदद कर रहे हैं। यह विश्वास की एक घोषणा है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर अब भी उसकी रक्षा और सुरक्षा कर रहे हैं, क्योंकि दाऊद ने हमेशा परमेश्वर को अपनी ढाल, अपने रक्षक, सहायक और बचाने वाले के रूप में अनुभव किया था। इसलिए वह इस कठिन परिस्थिति में भी स्पष्ट रूप से जानता था कि परमेश्वर मेरी मदद कर रहे हैं, मेरी रक्षा कर रहे हैं। और फिर वह कहता है, मेरी महिमा। यह इस बात की घोषणा है कि परमेश्वर ही उसे महिमा देने वाले हैं। भले ही उसे अपने बेटे द्वारा निकाल दिया गया हो और वह अपमानजनक क्षण में हो और उसकी स्थिति दयनीय, तुच्छ और कठिन हो, वह इस सच्चाई को स्पष्ट रूप से जानता था कि यह केवल एक स्थिति है और परमेश्वर महिमा देने वाले हैं। और वह कहता है कि परमेश्वर मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाले हैं। जब हम निराश होते हैं या थक जाते हैं तो हम भी अपना सिर झुका लेते हैं। हम उस झुकी हुई अवस्था की कल्पना कर सकते हैं। प्राचीन समाज में सिर को ऊंचा उठाना किसी अपमानित व्यक्ति के पद और सम्मान को फिर से बहाल करने का प्रतीक था। यह विश्वास की एक घोषणा है कि परमेश्वर दाऊद के सम्मान, उसके पद और स्थान को फिर से बहाल करेंगे। हालांकि स्थिति कठिन, दर्दनाक और कड़वी थी, दाऊद इस विश्वास के साथ घोषणा कर रहा था कि परमेश्वर उसकी रक्षा कर रहे हैं। परमेश्वर अब भी उसे महिमा दे रहे हैं और एक दिन परमेश्वर उसका सिर फिर से ऊंचा करेंगे और उसे उसके पुराने पद पर बहाल करेंगे।
दाऊद का यह विश्वास परमेश्वर पर उसके भरोसे से आता है। दाऊद, जिसका परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध था, स्थिति के आगे हार नहीं मानता, बल्कि उस परमेश्वर की स्तुति करके इस स्थिति पर विजय प्राप्त करता है जो उसे जीतने की शक्ति देता है। वह महसूस करता है कि इस स्थिति से उबरने का एकमात्र तरीका परमेश्वर है और वह परमेश्वर की मदद मांगता है, और उसे यह विश्वास है कि परमेश्वर की मदद से सब कुछ हल हो जाएगा। और चौथे पद में हम देखते हैं कि दाऊद परमेश्वर को पुकारता है। पुकारना प्रार्थना को दर्शाता है। वास्तव में यदि हम दाऊद के जीवन की यात्रा को देखें तो उसने हर पल परमेश्वर से विनती करके संकटों पर विजय प्राप्त की। इसीलिए दाऊद ने यहोवा की सहायता पर विश्वास करते हुए पुकारा। उसने हमेशा ऐसा ही किया था, क्योंकि वह जानता था कि यही सही उपाय है। वह हमेशा पुकारता था। भाइयों और बहनों, दाऊद ने समस्या के सामने ढाल बनने वाले परमेश्वर, महिमा देने वाले परमेश्वर और उसे बहाल करने वाले परमेश्वर पर भरोसा किया और उनकी सहायता का विश्वास करते हुए पुकारा। हमें इस रवैये को याद रखना चाहिए और हमें इसे अपनाना चाहिए। आप किन समस्याओं और कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं? बहुत सी होंगी, है ना? लेकिन भाइयों और बहनों, हमारे परमेश्वर केवल दाऊद के परमेश्वर नहीं हैं, वह हमारे परमेश्वर हैं, वह मेरे परमेश्वर हैं। यदि हम समस्याओं के सामने दाऊद जैसा रवैया और दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम भी उन समस्याओं के सामने दाऊद की तरह परमेश्वर की मदद पा सकते हैं। मेरी समस्या के सामने ढाल बनने वाले परमेश्वर, उस समस्या के बीच महिमा देने वाले परमेश्वर, उस कठिनाई में जब मैं तुच्छ महसूस करता हूं मुझे बहाल करने वाले परमेश्वर। हमें केवल परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए और उनकी सहायता का विश्वास करते हुए पुकारना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि हम ऐसा करें। प्रभु आपको और मुझे इस सच्चाई पर विश्वास करने की आशीष दें। यदि हम ऐसा करते हैं, यदि हम उस समस्या के सामने उस रवैये और दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तो परमेश्वर हमारे प्रति कैसी प्रतिक्रिया देंगे? 5 पद में लिखा है, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ते। वह अपने प्यारे बच्चों को जो कठिनाई में हैं अकेला नहीं छोड़ते। वह हमें संभालते हैं। 7 पद को देखिए, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। इसका मतलब है कि परमेश्वर खुद उस समस्या का समाधान करेंगे। उन्होंने यह नहीं कहा, मैं तुम्हें ऐसा करने में सक्षम बनाऊंगा। उन्होंने कहा, मैं यह करूंगा। कई तरीके हो सकते हैं। परमेश्वर विभिन्न तरीकों का उपयोग करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि तरीका क्या है, बल्कि महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि परमेश्वर सब कुछ हल कर देंगे। और अंत में 8 पद में वह कहता है, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। वह कहता है कि वह हमें आशीष देगा। भाइयों और बहनों, दाऊद ने सब कुछ खो दिया था। उसने अपना राज्य, अपना सम्मान, अपने प्रियजन और अपने बेटे का दिल सब कुछ खो दिया था, लेकिन उसने परमेश्वर को नहीं खोया था और उसने परमेश्वर पर से अपना विश्वास नहीं खोया था। आपकी क्या कठिनाई है? कोई बात नहीं, उद्धार यहोवा ही की ओर से होता है। इस सुबह मैं आशा करता हूं कि हम उस प्रभु की ओर देखेंगे जो हमें संभालते हैं, हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं और हम पर अपनी आशीष बरसाते हैं। प्रभु आपको आशीष दें कि आज का दिन आप उन्हें थामे हुए आगे बढ़ें।